गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो अब हम आपके सामने आज लाए एक टॉपिक यूनिट प्लेस। हालांकि ये टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इसके क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल देखे गए हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शेयर करूंगा विद डेट, ठीक है ना, और DSSS के, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ इसके क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो अब क्लास यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चैनल मिल ही जाएगा, मतलब ये टॉपिक मिल ही जाएगा। लेकिन अब हम सीखेंगे कि कैसे यूनिट प्लेस को क्रिएट करा जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि लिख तो डायरेक्ट दूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आप याद करते रहना, लेकिन याद करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि याद करा हुआ कभी ना कभी आप भूलोगे। तो हम सीखते हैं कि कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ लिखता रहूंगा। जैसे मान लो पहले बात आती है 1, तो मान लो 1 की पावर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 2 लिखूंगा तब भी 1 आएगा। 1 की पावर 3 लिखूंगा तो 1। तो हमने देख लिया 1 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। यूनिट प्लेस मतलब इकाई संख्या लास्ट वाली। अब बात करते हैं क्लास 2 की। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, ऐसे चलता ही रहेगा, ऐसे चलता ही रहेगा और कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने देखा क्लास कि हर केस में इसका यूनिट प्लेस यानी कि इसकी इकाई संख्या अलग आ रही है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए एक ऐसा नंबर जो हमारे लिए सिंप्लीफाई करे। समझते हैं, मान लो मैं 2 की पावर 1 को लेता हूं 2, लेकिन 2 की पावर चेंज होती रहेगी, मतलब 2 की पावर 1 करूंगा 2, 2 की पावर 2 करूंगा 4, तो ये मुझे सिमेट्रिकल आंसर नहीं देगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हम चीजें डिराइव कर रहे हैं, वरना मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, बहुत आसान है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 6, क्योंकि 16 होता है तो 6, लेकिन यहां 6 को देखो, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। तो हमने क्या देखा कि जो 2 की पावर 4 16 आता है, 2 की पावर 4 16 आता है, इसका जो यूनिट प्लेस है वो 6 है, और 6 की पावर कुछ भी हो वो 6 ही आता है। तो हम इसको रुकेंगे और 2 की पावर 4 को हम लिख देंगे क्या 6। 2 की पावर 4 को क्या लिख देंगे 6। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है। और अभी आपने देखा कि 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा। यहां अगर मैं n लगाऊंगा तो वो क्या रहेगा 6 ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं यूनिट प्लेस की, इकाई संख्या की। तो अब आपने क्या समझ लिया कि जब भी कोई क्वेश्चन यूनिट प्लेस का आएगा, व्हेनेवर यू हैव एनी क्वेश्चन ऑफ यूनिट प्लेस और 2 की पावर 4 दे रखा हो या 2 की पावर दे रखा हो, तो हमेशा उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 4 में। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ अटैच कर देता हूं। वो कहेगा कैलकुलेट द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 1 7, सपोज 107। उसने कहा कैलकुलेट द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 107। तो क्लास देखना, अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि 2 की पावर सर ने कहा था 4 में ब्रेक करनी है, तो 107 को अगर 4 में ब्रेक करोगे 4 टू द 8 2 7 4 6 24 3, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4 की पावर 26 की पावर 2 की पावर 3। क्यों? 26 4 104 एंड 3 107। अब देखो 2 की पावर 4 हमेशा क्या देगा 6, 2 की पावर 4 हमेशा क्या देगा 6 देगा, और 6 की पावर कुछ भी हो कुछ भी वो 6 देगा। तो ये तो क्लियर है क्लास, इस वाले से यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 6 मिलेगी। अब बारी आती है किसकी 2 की पावर 3 तो आपको याद ही है 8 होता है। अब 6 8 48 और यूनिट डिजिट क्या आ गई 8 आ गई। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और क्लास ये मेरे वर्ड्स हैं क्या कि यूनिट प्लेस के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। किसी भी तरीके से का क्या मतलब है, आई विल क्लियर दैट थिंग। ओके, चलो अब हम करते हैं 3 के लिए। तो मैं आपको चीजें बता ही नहीं रहा, साथ साथ ये भी सिखा रहा हूं कि ये चीजें कहां से आती है, ताकि आप लोगों को चीजें पढ़नी ना, मतलब याद ना करनी पड़े, आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है, चलो अब करते हैं 3 के लिए। चलो फॉर 3 के लिए करते हैं
आपने देखा क्लास 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये जो 9 है, ये जो 9 है, चलो रुक जाओ 9 रुक जाओ, और भी हम पे बहुत तरीके हैं। 3 की पावर 4 क्या होता है 81। तो हमने क्या देखा, ये जो 1 आ गया, और आपको पता होता है क्लास आपको पता होता है क्लास कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, वो हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो हम यहां से उठाएंगे 3 की पावर 4 की पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस क्या आएगा 1 आएगा। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इसका क्वेश्चन क्लास इस तरीके से आ सकता है कि 3 की पावर, जैसे उसने कह दिया 100, सपोज ही सेड 3 की पावर 100 का यूनिट प्लेस बताओ। तो अब आपको कुछ नहीं करना क्लास, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 की पावर 4। अब 100 के 4 के पहाड़े में 100 कितनी बार आता है 25 बार। तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और 81 में यूनिट प्लेस क्या होता है 1, और 1 की पावर कुछ भी हो क्लास क्या आएगा 1 आएगा। अब ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी आए जा सकते हैं, मैं यही कह रहा हूँ। ये जो यूनिट प्लेस की जो एप्लीकेबिलिटी होती है ना, जो क्वेश्चन बनाने की रेंज, ये बहुत हाई होती है। जैसे मान लो इस तरीके से आ गया 3 की पावर 100 जमा 2 की पावर 107, जो अभी करा था, यहां से यूनिट प्लेस 1 आया, और ये वाले क्वेश्चन का हम यूनिट प्लेस कर गए थे। इसीलिए मैं कहता हूं क्लास एजुकेशनल वीडियो को स्किप मत करो, स्किप करके देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। 2 की पावर 108, अभी हमने क्या था 8 आया था, तो 8 और 1 9, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया 9 आ गया। तो यूनिट प्लेस का क्वेश्चन किसी भी तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है, और डेफिनेट है कि पूछा जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो अब हम करते हैं किसको, 4 वाले को। एक बार जैसे ही मैं 1 से लेके 9 तक सारे यूनिट प्लेस का आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। अब मान करते हैं 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16। आपको 6 आते ही दिमाग टकराया क्या कि सर ने कहा था 6 की पावर कुछ भी कर दो 6 ही होता है, क्योंकि 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। क्या कहा मैंने, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216, यानी कि 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आ रहा है लास्ट में। तो हम यहाँ रुक जाएंगे और याद कर लेंगे कि जब भी 4 देगा तो हम इसे तोड़ेंगे 4 की पावर 2 की पावर n, और हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 की पावर 2 में यूनिट प्लेस क्या आ गया 6 आ गया, और 6 की पावर कुछ भी होगी तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा 6 ही आएगा। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो क्वेश्चन इंडिविजुअल भी बन सकता है और कंबाइंड भी बन सकता है। अब जैसे बन गया 4 की पावर 37, कहेगा यूनिट प्लेस बताओ। हालांकि इंडिविजुअल मतलब ऐसे अकेले कभी क्वेश्चन नहीं बनता, वो 3-4 नंबर्स को साथ देगा और उन सब में आपको अपना कंसेप्ट लगाना है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट प्लेस ऑफ दैट वैल्यू। ओके नाउ सी यू कैन राइट इट 4 की पावर 2 की पावर, क्योंकि देखो 4 की पावर 2 16 6 होता है। अब 37 को 2 से भाग करोगे तो क्या होगा 18 दूनी 36, 1 बचेगा 4 की पावर 1। जिसको ये नहीं समझ आया देखो 37 को 2 से भाग किया, 2 से 18 36 1, तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 18, 4 की पावर 2 की पावर 18, 18 दूनी 36 बचा 1, और वो लिख दिया 4 की पावर 1। अब हमने क्या देखा क्लास, यहाँ से 4 की पावर 2 आता है 6, और 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, गुणा 4 6 चौक 24, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया क्लास 4 आ गया। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्लास, यही आपके पेपर में आएंगे और यही आपको सक्सेस भी दिलाएंगे, और ये नहीं कर पाओगे तो यही आपको फेलियर भी दिलाएंगे। इसीलिए हर चीज को समझो और अच्छे तरीके से समझो, और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बार आपने पा ली, आपने देखा होगा कि एक इंसान एक साथ बहुत सारे एग्जाम निकालता है, लेकिन वो जब एग्जाम निकालता है ना तो वो उसका सेचुरेशन होता है, जब वो सीख रहा होता है वो सीखता जाता है, तब उसको फेलियर मिलती है। जैसे ही उसे सारे कंसेप्ट या सारी चीजें सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जो एग्जाम आता है वो हर एग्जाम को क्वालिफाई करता चला जाता है। चलो अब आते हैं 5 के लिए। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। हमने देखा ये तो यार 5 ही दे रहा है, तो हमने काम खत्म किया, 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा 5 मिलेगा। चलो ठीक, हम बनाना सिखा रहे हैं, वरना और जगह क्या होता है क्लास डायरेक्ट ये लिखा जाएगा और आप याद करोगे, ठीक है ना। अब आते हैं 6 के लिए।
6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। ये भी हमारा आसान हो गया कि 6 की पावर कुछ भी हो क्या आता है, 6 आता है। अब बारी आती है क्लास 7 के लिए। 7 की पावर 1 क्या होता है, 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 347, 7 की पावर 4। देखो जरूरी नहीं है, एक कहावत होती है अकल बढ़िया बहस, उसका क्या मतलब होता है मैं समझाता हूँ। अब जरूरी नहीं है मैं इसे गुणा करूं, क्योंकि मुझे तो यूनिट प्लेस चाहिए, तो मैं देखूंगा 7 की पावर 3 होता है 343, 7 की पावर 3 343, मतलब इसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, 7 की पावर 3 की जगह 243 गुणा 7, 7 या 21, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये होती है अकल। अकल बढ़िया बहस का मतलब यही है कि जहां पे आपको जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है चीजों को। तो यूनिट प्लेस 1, यूनिट प्लेस 3, यूनिट प्लेस 9, यूनिट प्लेस 7, जिसमें से एक वाला मुझे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट प्लेस क्या आएगा, क्लास 1 आएगा। ठीक है ना। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो हमने यहां से फॉर्मूला बना दिया कि 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 मतलब 7 की पावर 4 क्या देगा, 1, और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है, 1 आता है। अब देखो देखने वाले को लग रहा है कि ये जादू कहां से हो रहा है। अब मान लो क्लास मैं डायरेक्टली आपको ये चीजें बता देता तो आपको ये याद करनी पड़ती, आपको ये याद करनी पड़ती। बस यही अंतर है मेरे पढ़ाने में और औरों के पढ़ाने में। मैं चाहता हूं कि चीजें आप सीखो ना कि याद करो। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है यूनिट प्लेस का, वो कहेगा 7 की पावर 35 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11 मान लो, 3 की पावर 13 मान लो। ठीक है ना। अब वो कहेगा कि इनका यूनिट प्लेस बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और जबकि बल्कि इससे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको डिवाइड में भी कुछ दे सकता है। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है क्लास, और क्वेश्चन को कोई नहीं पकड़ सकता। तो अब देखो हम कैसे देखेंगे। 7 के लिए आपको पता है 7 की पावर 4, क्योंकि 7 की पावर 4 1 देता है। अब इसे देखो 35 को 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, इधर बचा 3, तो 7 की पावर 4 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 3, इधर 2 की पावर मैंने कहा था 4, 2 की पावर 4, 4 दूनी 8 गुणा 3, क्योंकि देखो सॉरी 2 की पावर 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 11, 3 के लिए मैंने 4 कहा था, 3 की पावर 4 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 4 3 12 और 1 13। हमने ये लिख दिया, ये लिखना आपको आना चाहिए क्लास। जिसको नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ। 35 को कैसे लिखा, 8 चौक 32 और 3 35, 11 को कैसे लिखा, 4 दूनी 8 और 3 11, 13 को कैसे लिखा, 4 3 12 और 1 13। अब देखना क्लास में क्या कह रहा हूँ, अब देखना क्लास। अब आपको पता है इसका 1 होता है, ये लिखा हुआ है मैंने। 7 की पावर 3 का 7 7 49 17 3 343 का 3 यूनिट प्लेस 3 है ना। ओके, यहाँ पे 2 की पावर 4 का होता है 6, और 6 का कुछ भी होता है 6 गुणा 2 की पावर 3 8 गुणा 3 की पावर 4 का 1, उसकी पावर कुछ भी 1 गुणा 3। अब देखो 3 6 18 का 8 ही लिखो क्लास, क्योंकि अकल बढ़िया भैंस। 8 या 24 का 4 ही लिखो, अकल बढ़िया भैंस। 4 8 32 का 2 ही लिखो, अकल बढ़िया भैंस। समझ आया क्लास। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपना दिमाग करोगे, अगर अपना आप दिमाग यूज करोगे, करोगे कैसे, दिमाग यूज करोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो और बहुत फास्ट। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, ये विद इन सेकंड्स होता है, 10 से 20 सेकंड में इसे सॉल्व कर देता मैं। ठीक है ना। मैं क्या, कोई भी वो डायरेक्ट आंसर लिखता, कैसे, वो ये वाले स्टेप पे आता और आंसर लिखते चले जाता। तो हमने कहां तक पढ़ लिए, 7 तक। अब पढ़ते 8 और फिर पढ़ते 9, फिर हमारा यूनिट प्लेस का टॉपिक खत्म। और क्लास याद रखना, सारा बिल्डअप फेक चीजों के लिए होता है, असली चीजों के लिए कोई बिल्डअप नहीं होता। असली चीज असली होती है। ठीक है ना। मार्केट में दुनिया भर की चीजें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आपने 9 तक कर लिया तो आप यूनिट प्लेस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 8 की पावर 1 होता है 8, 8 की पावर 2 होता है 64, 8 की पावर 3 होता है 512, 8 की पावर 4 होता है, देखो जरूरी नहीं है अब दिमाग मतलब पूरी मेहनत करी जाए। 5 इसे लिख सकता हूँ 8 की 3 गुणा 8, तो 8 की 3 512 गुणा 8, 8 दूनी 16 का 6 आ गया। और आपको पता है 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 होता है, इसलिए मैं 8 की पावर 4 ले लूंगा, 8 की पावर 4 ले लूंगा। तो हमें समझ आया कि 8 की पावर 4 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा यूनिट प्लेस। ठीक है ना। अब इसका भी क्वेश्चन देख लो। मान लो दे दिया 8 की पावर 8 की पावर 8 की पावर 8 की पावर 37, 8 की पावर 37, तो आप इसे लिखोगे 8 की पावर 4, क्योंकि 8 की पावर 4 क्या देता है 6, और 4 से भाग करोगे 4 दूनी 36
और बचेगा 1। 8 की पावर 4 6, 6 की पावर कुछ भी 6 गुणा 8, 6 × 48 का 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात आती है लास्ट नंबर जिसका हम कहते हैं 9, और ये होते ही क्लास हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट। और फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूरे भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन जो यूनिट प्लेस से आ रहा है वो आप कर सकते हो। बस आपका दिमाग कितना काम करता है ये आपको देखना है। अब बात आती है 9 की। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81। रुक गए क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 9 की पावर 2 की पावर n बराबर 1। तो बस अब आपको करना क्या है, जब भी 9 आएगा तो 9 को 9 की पावर 2 में ब्रेक करोगे, 8 आएगा 8 की पावर 4 में ब्रेक करोगे, 7 को इसमें करोगे, सो ऑन। जैसे मान लो 9 की पावर 1009 दे रखी है, 1009, और पूछ लिया बताओ। अब मान लो आप में से कोई बच्चा सोचता है मैं गुणा कर दूंगा, तो वो अपनी गलत फहमी में है। गुणा तो कोई नहीं कर सकता इसे, ठीक है ना। ओके ना। अब मान लो इसे आपको पता है 2 में तोड़ना है, 2 से भाग करोगे तो देखो यहाँ दिखा देता हूँ, मुझे तो वैसे भी पता, लेकिन 2 5 10, 0 9, 0 आ गया, 2 चौक 8 1। तो यानी कि 9 की पावर 2 की पावर 504 गुणा 9 की पावर 1। 9 की पावर 2 होता है 81 का 1, 9 की पावर 2 होता है 1, उसकी पावर क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो कमल कलाकारी है। ये जो अंदर वाले आपने समझ लिए या याद कर लिए, जैसे आप करना चाहो। तो 9 9 1 का 9 आंसर। तो क्लास ये सारे जो भी मैंने अभी बताया, अगर जिस भी बच्चे को क्लास जो भी मैंने अभी बताया, अगर किसी भी बच्चे को यूनिट प्लस की ये चीजें आती हैं तो मैं श्योर हूं कि आप कोई भी यूनिट प्लेस का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। हाँ, इसके पीछे एक कंडीशन जरूर है, ये कंसेप्ट है, बनेगा क्वेश्चन इसी से, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा ये कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट यही है। तो मैं अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश करता हूं और आप देखना कि वो क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं। ओके क्लास, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाया जो मैंने अभी कहा था कि ये DSSP में आ रखा है, PRT का पेपर था 10/11/2018 में, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन TGT के पेपर में भी आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन PGT के पेपर में भी आते हैं, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं कैसे करते हैं। बिना पेन के भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। 3 आते ही आपने देखा 3 की पावर 4 होता है 1, ठीक है ना, 81 का 1, और 4 में तोड़ोगे 13 चौके 52 बचा 3 की। देखो 13 चौके 52 और 1 53 लिख दिया मैंने। आगे 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब बच्चे सोचते हैं 27 है, लेकिन देखो मैंने कहा अक्ल बढ़िया भैंस, उसका क्या मतलब है, आपको 7 से मतलब है, 6 27 से मतलब है नहीं। तो आपने पढ़ा था 7 की पावर 4 होता है 1, और 4 में कट जाएगा 14 चौक 4 चौक 16 की 14 चौके 56, ठीक है ना, 7 में कट गया, ठीक है ना। तो अब देखो 3 की पावर 4 1, 3 की पावर 4 1, 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो यहाँ बचा 3। 6 की पावर कुछ 6 ही आएगा, यूनिट प्लेस की बात हो रही है। 7 की पावर 4 1 और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब देखो ये दोनों प्लस के आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4 माइनस 6। अब दिमाग लगाना, अब आप में से या मुझ में से कोई इंसान क्या सोचेगा, 4 माइनस 6 2 होता है, चलो माइनस नहीं लिखा, गलत। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये कोई नंबर होगा और इसके आगे भी कोई नंबर होगा, मतलब ये भी कोई नंबर होगा। हम नंबर से कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम बस इसके बीच के यूनिट प्लेस और साइन की बात कर रहे हैं। तो देखो आप इमेजिन करो 4 होगा और आगे कोई नंबर होगा, 6 होगा और आगे कोई नंबर होगा, माइनस कर रहे हो। तो हमने बचपन से पढ़ा है कि हम एक कैरी लेते हैं और इसको 14 बना देते हैं, 14 में से 6 गया 8, इज आवर आंसर। तो ये DSSB का क्वेश्चन था। तो क्लास आपने एक चीज देखी, क्या देखी कि क्वेश्चन बनेगा कंसेप्ट से ही, क्वेश्चन बनेगा कंसेप्ट से ही, लेकिन उसके ऊपर जो कवरिंग होगी, जो उसके ऊपर क्वेश्चन की लेयर होगी, वो एक अलग चीज होगी, ठीक है ना। तो क्लास चलो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। अब दोबारा देखो, ये है 8, 108 से कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है। आप याद करो 8 के लिए आपने क्या पढ़ा था, 8 के लिए पढ़ा था, देखो बताया था 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 में 6 आ गया था। देखो अब जिसने सीखा हो वो कभी भी बना सकता है, और जिसने याद कराओ, मेरे स्टूडेंट्स जिसने याद कराओ वो कहीं ना कहीं फंसेगा। क्यों, याद करा हुआ बोलते ही वो 0 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया 8 की पावर 4, 108 का 8 ही लिखा क्योंकि यूनिट प्लेस से काम है। अब इसे देखो 4 से भाग करके देखो, 4 से भाग करा 108 को, 4 दूनी 8, 1 8, 4 चौक 16 बचा 2, तो यानी कि 24 बार जाएगा और
8 की पावर 2 भी बचेगा। कैसे, देखो आपके पास 4 दूनी 8, इधर बचा सॉरी 2, 4 सत्ते 28, ओके ना। तो ये चला गया 27 बार डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद अब दिमाग लगाना, 100 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 100 खुद 0 है, 100 के लास्ट में 0 है तो 0 की यूनिट प्लेस 0 ही आती है, 0 यूनिट प्लेस। अब ये 6 है तो 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आता है। अब ये देखो 8 की पावर 4 1 आया था और 1 की पावर कुछ भी 1, 0 6, तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो क्लास बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस उसी के लिए जिसको चीज़ें समझ आ रही हैं और जो चीज़ों को समझ रहा है। तो क्लास एक और क्वेश्चन आपके पास है, तो देखो कितना आसान है। यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 की पावर 4 था 6 और 6 की पावर कुछ भी 6 ही था, तो 4 से करके देखो 1032 तो 4 से 4 दूनी 8, इधर बचा 2 3, 4 पंजे 20, इधर बचा 3 2, 4 अट्ठे 32, तो ये डायरेक्ट चला गया। तो यानी कि इससे मतलब और कुछ लिखा नहीं जाएगा। 4 की पावर 2 होता है 16, 16 का 6, 6 में हमेशा 6 आता है। वो जो टेबल मैंने बनाई थी वो जरूर देखना, उससे आसान रहेगा। और 2 से तो भाग हो जाएगा 500, ठीक है ना। तो बस अब आपको क्या चाहिए, देखो कितना आसान हो गया। 2 की पावर 4 कितना होता है? 6 होता है और 6 की पावर कुछ भी 6 ही होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है? 6 होता है और 6 की पावर कुछ भी 6 ही होता है। अब 6 और 6 तो एक्चुअल में ये ऐसे रहा होगा, इसके आगे भी कोई नंबर होगा, इसके आगे भी। तो मान लो ये 6 और ये 6 जोड़ोगे तो 6 और 6 12, एक आगे जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, हमें किससे मतलब है? यूनिट प्लेस से, ठीक है क्लास। तो क्लास आपने देखा ये यूनिट प्लेस के कितने आसान क्वेश्चन थे, लेकिन उसी के लिए जिसको कंसेप्ट पता है, ठीक है क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं ऐसा अच्छा कंटेंट और आपके लिए ला सकूं।